बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जिंदगी में कभी ऐसा हमला नहीं देखा होगा जो आज हिजबुल्लाह ने कर दिया है। और आप सोचें कि ये हमला नहीं था, ये इजराइल की तबाही पर जो उन्होंने दस्तखत किए हैं, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह ने बगैर बताए कोई ऐसा काम ना किया हो जो इजराइल को पता हो, यानी हमेशा बताए बगैर। पहली दफा हुआ है कि एक यानी जर्नलिस्ट और मीडिया के जरिए उन्होंने कल इन्फॉर्म किया इजराइल को, हम कल आप पर करेंगे हमला तेल अवीव पर, आप उस हमले को रोक नहीं पाएंगे और तबाही इतनी होगी कि लोगों को इजराइल से रहने में जो डिफिकल्टीज पेश आ रही उसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। आज सीन ये हुआ है, 200 के करीब रॉकेट्स मारे गए हैं लिबनान से तेल अवीव पर, नहारिया पर, और तेल अवीव को उजाड़ के रख दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी मनाजिर नहीं है, ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि जो यहाँ आपको दिखाई नहीं जा सकते। इतनी तबाही की है कि बिल्डिंग्स के बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह की है। इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, फायर फाइटर्स आए हुए हैं, पुलिस आई हुई है, एम्बुलेंसेस आई हुई है, और आग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी आप ये सोच लें कि अब हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आज हमला किया वो पहले से ज़्यादा खतरनाक था। ये इतना खतरनाक हमला है कि इन्होंने उनका कैपिटल तबाह किया। उन्होंने कहा तुम्हारे कैपिटल की ऐसी की तैसी हम तबाह करेंगे। वैसे तो ये यरूशलेम को मानते हैं, लेकिन दुनिया थोड़ी मानती है उनको। उन्होंने तेल अवीव को आज उड़ा कर रख दिया। और आप इमेजिन करें कि नॉन स्टॉप हमला किया है, नॉन स्टॉप। जिस तरह ये लोग चीखे मारकर भाग रहे हैं, वहां से आप मनाजिर देख सकते हैं, रोते हुए, जिस तरह बच्चे रोते हैं, जिस तरह गजा के लोग रो रहे हैं, जिस तरह लिबनान के लोग रो रहे हैं। आज कुदरत का मकाफाते अमल आप अपनी आंखों से देखिए, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, हाथों को यानी मूव करते हुए ये लोग जा रहे थे, भाग रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया कि हमारे साथ हुआ क्या है। यानी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इजराइल ने इनका यानी पूरी तरह जो नाटका बंद करने का प्लान किया था कि हम लिबनान के साथ ये करेंगे, और बड़ी तबाही की उन्होंने 2 दिन से, उन्होंने उजाड़ कर रख दिया आज तेल अवीव। और इतने ज़्यादा मकामात पर हमले किए, यानी ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक मकाम नहीं है, ये कई मकामात है। और कमाल की बात देखिए, ये हमने हार्डली देखा नहीं है ऐसा कि उन्होंने बताकर हमला किया है कि हम हमला करने जा रहे हैं। जब आपको पता होता है कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई आपने हमला करना है, रुकना नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम हमला करने वाले हैं, बच सकते हो तो बच लो। अब नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। आप सोचे ना, अवाम सड़कों पर निकली हुई है, उनकी अवाम कह रही है कि बस सब जंग बंद। ये रात के मनाजिर आप देखिए जरा, ये रात को अवाम उनकी सड़कों पर निकली थी और उन्होंने कहा था नेतन्याहू को कि घर जाओ, तुम गजा की जंग बंद करो, हमास को दे दो, और लिबनान से भी बातचीत करके जंग खत्म करो, कैदियों को वापस बुलाओ, हमने नहीं लड़ना, हम जंग हार गए। ये रात को सूरत हाल है। और आज आप सोच रहे हैं कि आज जो हमला हुआ है वो रॉकेट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। उन्होंने इस दफा कॉम्बिनेशन किया। अब आप जरा बात समझिए हुआ क्या है। इजराइल ने एक रिपोर्ट जारी की अपने लोगों के लिए। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हैं, हमने हिजबुल्लाह का 80 से 90% असला, मिसाइल, सारा सिस्टम तबाह कर दिया। अब वो दोबारा आप पर ऐसा हमला नहीं करेंगे जैसा हमला उन्होंने आज किया है। उन्होंने कहा आज के बाद ये हमला नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हैं कि इनका एंड टाइम हो गया है। और साथ कहा कि हम लिबनान जंग जीत रहे हैं जैसे अफगानिस्तान जंग जीत रहे थे। अब हिजबुल्लाह ने काम क्या किया, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट आई, अब अवाम वहाँ की देख रही है, वाकई ये तबाह। वैसे वो नेतन्याहू पर भरोसा नहीं करते, सड़कों पर जो हैं वो कह रहे हैं यार ये तो घटिया इंसान है। उस सारी सूरत हाल में उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये सारी स्टेटमेंट दोहराई, हिजबुल्लाह ने उसका काउंटर ये किया, उन्होंने इजराइलियों को बताकर कहा कि आप पर कल हमला होने वाला है। यानी हफ्ते के दिन उन्होंने कहा आपकी इतवार हम रंगने के लिए जा रहे हैं बारूद से, अब आप तैयार रहिएगा। अच्छा, अब अवाम देख रही है कि नहीं यार, नहीं हमला नहीं होगा। ये यानी जो बीच में वो डाउट भी था होगा या नहीं होगा, नेतन्याहू की बात मानी। 12 लोग सोच रहे थे अगर इतना बड़ा दावा है तो नहीं होगा। जो आज उन्होंने हमला किया ना, 200 से ज्यादा रॉकेट मार दिए हैं। हुआ ये था कि हिजबुल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से 100 रॉकेट मार रहे थे, 80-70, पहले वो 200 मारते थे,
फिर 150 पे आ गए, फिर वो आ गए। इन्होंने समझा वो कम हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे थे, वो एक्यूरेट लग रहे थे। पहले होता क्या था कि 200 रॉकेट मारे तो आपके निशाने पर कुछ लगे जाकर। अब उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई एडवांस, तो अब वो जो रॉकेट मारते हैं, वो चीज़ें मारते हैं, वो एक्यूरेटली जाकर हिट होती है। तो आपको बाकी रॉकेट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, उन्होंने 200 मार दिए और नॉन स्टॉप, यानी रॉकेट्स आ रहे हैं, आप रो रहे हैं, सड़कों पर चीखे मार रहे हैं, तबाही हो रही है, घर तबाह हो रहा है, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, आप नाम लेते जाए, ऐसी ऐसी तबाही है कि ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कोई यहाँ पेश नहीं आपके सामने किए जा सकते, इतनी तबाही हुई है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज उन्होंने तिल अवीव को उजाड़ कर रख दिया है, बुरी तरह इजराइल को उजाड़ कर रख दिया, उनकी इतवार, उनका संडे, उनका वीकेंड, सब कुछ। उन्होंने अब क्या कहा है, उन्होंने कहा कि तुमने बैरूत पर किया था हमला, अब हम करेंगे तिल अवीव पर लगातार हमला। अब भूल जाओ हाइफा को, कि हाइफा को हम तबाह करेंगे, हम निहारिया को करेंगे, हम की रियाद शमूना को करेंगे, गलीली या दीगर जो एरियाज है इनको करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि इनको प्लस तिल अवीव को हम तबाह करेंगे। अब आप ये सोचे कि नेतन्याहू फरार हुआ है, उसको इन्होंने अंडरग्राउंड किया हुआ है। अवाम ये कह रही है कि निकालो इसको बाहर, हमने इसको नहीं छोड़ना, इस बंदे ने हमें लाकर यहाँ पर खड़ा किया है, ये हमें यहाँ पर तबाह करे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया है, मुकम्मल तौर पर। और इजराइल की पोजीशन ये है कि आज इतवार का दिन उनके लिए क़यामत खेज दिन साबित हुआ है। अब अगला मरहला क्या है, हिजबुल्लाह अब ये काम करने के लिए जा रही है कि वो देने जा रहे हैं इजराइल को कुछ सरप्राइज। देखिए लेबनान के अंदर कल आप सबको पता है कि एक तो उनके जो फौजी थे वो हिजबुल्लाह के हाथ आने ही वाले थे कि ऊपर से एक ड्रोन आता है और मिसाइल आता है और वो अपने फौजियों को मार देते हैं। ये बात इजराइल के अंदर फैल गई है, आप जितनी मर्जी कोशिश करें छुपाने की, बहरहाल ये बात फैल गई थी। उनको गुस्सा था इस बात का कि हुआ गया हमारे साथ। अगला जो मरहला आने वाला है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त वहाँ की हालत ये हो चुकी है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू की वजह से हम ये जंग हारे। यानी मिसाल के तौर पर इजराइल के अंदर एक मीडिया सेक्शन ऐसा है जो कंट्रोल से बाहर हो गया है, इसको वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, फलाना है। असल में वो कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त पूरी तरह तैयारी कर रहा है हम पर हमले की। वो बार बार इनको वार्न कर रहे हैं कि आप ये जंग हार चुके हैं, आप गजा में भी जंग हार गए हैं, आप ये जंग जीत नहीं रहे, आपकी फौज तबाह हो रही है। आप ये देखिए ईरान आपसे ताकतवर हो गया है, रूस आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है, चाइना आपसे ताकतवर हो गया है। आप किसको पागल बना रहे हैं, अपनी आवाम को बना रहे हैं कि हम ये जंग जीत रहे हैं, आप ये जंग नहीं जीत रहे। अब नेतन्याहू के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा, ये बात आप ज़हन में रख लें। अदालत में उसका केस लग चुका है, अवाम सड़कों पर है, इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, ट्रंप वहाँ से आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में रूस तगड़ा हुआ है, आपको पता है जिस तरह वो मिसाइल मारे हैं वो तो किसी को पूछ भी नहीं रहे। सो ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी अब टूटने वाली है। और वो आखिरी लम्हात पर कर क्या रहा है, अपनी फौज को कह रहा है कि जाओ जाकर डबल ऑपरेशन करो। अब इन्होंने किया क्या है, लिबनान में इनके फौजी मारे गए हैं, इन्होंने नया जो ख़ास तौर पर एक खेप है फौजियों की वो रवाना करने की तैयारी करें। ये आर्मी चीफ को कह रहा है कि डबल ऑपरेशन करो, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले से असरात नहीं आ रहे। आप बताइए, आपने खेप रवाना की है लिबनान के अंदर, अब उस खेप की क्या औकात है कि वहाँ की खेप, आप सोचें अगर आपने 25 फौजी भेजे हैं, आपके 5 फौजी जिंदा वापस आए हैं और वो भी ज़ख्मी हैं, किसी की टांग नहीं, हाथ नहीं। आपको जब ऑर्डर जारी कर रहा है एक सिविलियन बंदा कि आर्मी को कह रहा है कि नहीं तुम डबल खेप भेजो या ट्रिपल भेजो, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी देता हूँ फलान, वो कहता है जंग के बारे में हम बेहतर समझते हैं या आप बेहतर समझते हो। इसी तरह जब बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को मुंह पर उनके मिनिस्टर से भी कहा, उन्हें कहा था ये हमें ना आप सुनाए आकर सियासत क्या आती है, सियासत आपका काम नहीं है, आपका काम है हिफाजत करे जाकर। जैसे बहुत सारी ऑप्शंस में उसने नेतन्याहू को कहा कि गजा में हम लड़ नहीं सकते, हमें फौज वापस बुलानी पड़ेगी। तो उसने कहा, उसके एक मिनिस्टर ने कहा था आर्मी चीफ को, उसने कहा कि हमें ना सुनाना यहाँ पर बैठ करके क्या है, तुम्हारी औकात नहीं है कि जब ये हमला हुआ था तब तुम हिजबुल्लाह का और हमास का मुकाबला करने की औकात नहीं थी तुम्हारी और लड़ नहीं सके थे और हमें आकर यहाँ लेक्चर देते, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। तो इसी तरह नेतन्याहू जब उसको ये बात कह रहा है तो उन्होंने भी, अगले ने भी जवाब देना था, ये तो सिंपल सी बात है, आप जो करेंगे वो आपके साथ होना है। बहरहाल एक बात तो तय है, दुनिया में कोई मुल्क लड़े या न लड़े आकर,
जिन्होंने लड़ना है वो लड़े हैं और वो हार नहीं मान रहे। देखिए लेबनान का तो आप चैप्टर क्लोज कर देना, यहां तो इजराइल नहीं जीतने वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। रही बात गजा की, तो गजा में आपने जितनी तबाही की है उसका एक बात का मामला सामने रखें कि लेबनान ने जंग बंद नहीं करनी जब तक आपने गजा से फौज बाहर नहीं निकाली, और ईरान ने पीछे हटना नहीं है। ईरान अपने हमले की तैयारी भी कर रहा है। क्या ही कमाल सूरत हाल हो कि ट्रम्प के आने से 2-3 दिन पहले आपको पता ही चले कि ईरान ने हमला भी कर दिया है, अब कर दिया है, 1 महीने बाद कर दें, और इस सूरत हाल में मामला भी अजीबोगरीब पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे। आज इजराइल का जो संडे है वो उनके लिए मिनी क़यामत एक साबित हुआ है। देखिए जो लोग मारे गए हैं, जिनके घर उड़ा दिए गए हैं, उनके लिए तो एक क़यामत ही है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।